Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो आज का ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं, बट हियर वी डोंट जस्ट सॉल्व ए क्वेश्चन, we don't just solve question, we master the logic behind them. चाहे आप स्कूल या कॉलेज के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पेरेंट हो, मेरा मिशन है आपके मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। So without any further delay, let's get started with today's topic, integral calculus. आज हम लोग अपने इस प्लेलिस्ट में एक नए वीडियो यानी कि एक नए लेक्चर को ऐड करने जा रहे हैं। और पिछले क्लासेस में हम लोग देखे थे कि इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल फंक्शंस में क्या डेफिनेशन है, कैसे सॉल्व किया जाता है। पिछले क्लासेस में एक दो एग्जांपल तो करवाए ही थे। एग्जांपल नंबर 1 हो चुका था एंड एग्जाम्पल नंबर 3 आज के क्लास में, पिछले क्लासेस में हम बोले थे कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। आप क्वेश्चन में देखना है यहां पे 2x क्या लिखा हुआ है सर, यहां पे है 2x + 1 यानी कि x रेज टू द पावर 1 है, डिवाइडेड बाय रूट है और रूट वाला टर्म में भी लीनियर है। क्या है? लीनियर है। तो इस पूरे टर्म को सबसे पहले i मान लेना। क्या मान लेना? i। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो सर i = हमारे पास क्या है? i = 2x + 1 2x + 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3x + 2 इंटू dx। ये क्वेश्चन है। 2x + 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3x + 2। आपको पता है कि रूट वाला टर्म को क्या मान लेना है? रूट अंडर 3x + 2 = z मान लेना। दिस इंप्लाइज दैट 3x + 2 = z² हो जाए। देन अब यहां पे डिफरेंशिएशन करना, 3 बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन x का dx, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और z² का 2z इंटू dz। सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है आप सभी को। यहां पे 2z डिवाइडेड बाई 3 इंटू dz हो जाए तो dx का वैल्यू आ गया। अब यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? यहां पे आप लिखेंगे 3x = z² - 2 and x = z² - 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब मेरे को इस वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा z में। इस वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा z में। क्या इतना समझ में आया? यस सर, इस पूरे टर्म को z² लिखा हुआ है, जब डिफरेंशिएशन किए तो इतना आया, dx = इतना आ गया। ऑल्सो यहां पे लिखा हुआ है 3x = इतना, मतलब x को z के फॉर्म में लिखा। और जो इंटीग्रेशन था ना मेरे पास, जो इंटीग्रेशन था, आप नोटिस करना इंटीग्रेशन हमारे पास क्या था। मेरे पास ये इंटीग्रेशन था, तो कहीं ना कहीं ये 2x + 1 है, तो 2x + 1 को z के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा है। तो 2x + 1 यानी कि 2, सर x के जगह पे क्या लिखेगा? z² - 2 डिवाइडेड बाई 3 + 1 2 इंटू z² - 2 + 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई 3। ये क्या होगा? 2z², 2 2 जा 4 + 3 डिवाइडेड बाई 3। यहां पे आप लिखेंगे 2z² - 1 डिवाइडेड बाई 3। मीन्स
आप 2x प्लस 1 जहां पे दिखेगा उस पूरे टर्म के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2z² माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो सर अगर हम इस पूरे टर्म को अगर हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करें तो यहां पे क्या होगा हमारा, 2x प्लस 1 के जगह पे आप लिखेंगे 2z² माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इस रूट वाले टर्म को आप z माने हैं, और dx के जगह पे क्या आया है, 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू z इंटू dz। ये z से कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटीग्रेशन ऑफ 2z² माइनस 1 इंटू dz, ऐसा होगा। ठीक है सर, दोनों लीनियर था सर, दोनों लीनियर था और आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो इस टेक्निक से सिंप्लीफाई किए, 2/3 इंटू 2z² माइनस 1 इंटू dz। और यहां पे भी 3 था सर, सॉरी, जब हम सिंप्लीफाई किए थे 2z² माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 था, हम यहाँ पे 2z² माइनस 1 लिखे हैं, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 भी होगा, डिवाइडेड बाई 3, और 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 9। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 डिवाइडेड बाई 9 और इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन, यानी कि आप 2 डिवाइडेड बाई 9 बाहर कर दीजिए और इंटीग्रेशन ऑफ 2z² माइनस 1 इंटू dz। ये क्या होगा, 2 2 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ z² माइनस 2 डिवाइडेड बाई 9 इंटीग्रेशन ऑफ dz। 4 डिवाइडेड बाई 9, z² का इंटीग्रेशन z³ डिवाइडेड बाई 3 होगा, माइनस 2/9 और ये z हो जाएगा, प्लस c भी लिखेंगे, यहां पे आप प्लस c लिख देना। ठीक है, अब ये z³ है और ये z है, कॉमन आ जाएगा z, तो यहां पे क्या होगा, i इज इक्वल टू 2/9 तो है, और z हम जब कॉमन निकालेंगे तो यहां पे क्या होगा, 2z² डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 प्लस c। यहां पे आप देख रहे हैं 2 डिवाइडेड बाई 9, और ये z के जगह पे क्या रखेंगे, तो सर z के जगह पे आप लिखेंगे z का वैल्यू क्या था, रूट अंडर 3x प्लस 2। तो सर इस z के जगह पे आप लिखेंगे रूट अंडर 3x प्लस 2, यहां पे लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 3, और z के जगह पे यहां पे भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो रूट अंडर कितना, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। आप क्लास 12 लेवल से आए हो और आपका कहीं ना कहीं मैथ्स है, तो आप इतना मैथ तो समझ रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेक्निक समझना है सर। बाकी सारे क्वेश्चंस को एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3x प्लस 2 माइनस 1 प्लस c, एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ पे क्या होगा, रूट अंडर 3x प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 6x प्लस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। 3 यहाँ पे आएगा, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 9, 3 27, रूट अंडर कितना, 3x प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 1 एंड प्लस c। तो प्रोसेस सारे क्वेश्चंस का लगभग सेम होगा। अब यहां पे देखो, वो लिनियर था और ये भी लिनियर था, लेकिन यहां पे क्या है, क्वाड्रेटिक और ये लिनियर है, तो रूट वाले टर्म को फिर से क्या मान लेंगे, z मान लेंगे, फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, z² हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स प्लस 2। तो रूट अंडर एक्स प्लस 2 को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स प्लस 2 को जेड मान लेंगे। मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। देन x का डिफरेंशिएशन dx कांस्टेंट का 0 एंड 2z इंटू dz हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 2। देयरफॉर अगर ये i मान चुके हैं आप, तो i इज इक्वल टू आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर के जगह पे जेड स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई रूट वाले टर्म को क्या कहेंगे, जेड। और dx का वैल्यू क्या है, 2z इंटू डी जेड। जेड जेड से कैंसिल, यहां पे 2 होगा और इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी जेड। अब ये इतना हुआ, लेकिन यहां पे स्क्वायर था सर, तो ये स्क्वायर तो होगा ना, जेड स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2z, जेड 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 से कैंसिल, 2 बाहर, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर में हम लोग अगर इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इंटू डी जेड, ठीक है। अब ये क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड रेज टू द पावर 4 माइनस 4 जेड स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी जेड, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करेंगे सर, अब हम इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे तो 2 है ना, इंटीग्रेशन ऑफ जेड रेज टू द पावर 4, तो z का पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, z का पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, बीच में निगेटिव है, माइनस 4 जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड 4 है तो 4 इंटू जेड प्लस सी लिखोगे आप, ठीक है। अब यहां से हम z कॉमन निकाल सकते हैं, z कॉमन निकाल लेंगे और उसके बाद z के जगह पे वैल्यू रख देंगे। यहां पे आपके पास 2 तो पहले से था, z अगर आप कॉमन निकालते हो तो z का पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 हो जाएगा। अब यहां पे कहीं ना कहीं 5 और 3 का एलसीएम लिया गया है, सबसे पहले एलसीएम लिया गया है। 5 और 3 में एलसीएम क्या आएगा, 15, तो 5 3 जा 15 यानी कि 3 जेड रेज टू द पावर 4, 3 5 जा 15 यानी कि 5 4 जा 20 जेड स्क्वायर एंड 15 4 जा 60, 15 को बाहर कर देते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 15, यहाँ पे जेड 3 जेड का पावर 4 माइनस 20 जेड स्क्वायर प्लस 60, इतना। अब हम लोग z का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो सर z का वैल्यू क्या लिखेंगे, रूट अंडर x प्लस 2, रूट अंडर x प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 15 रूट अंडर x प्लस 2, यहां पे 3 रूट अंडर x प्लस 2 का पावर 4 माइनस 20 रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 60, 2 डिवाइडेड बाई 15 रूट अंडर x प्लस 2, यहां पे पावर हाफ होगा और हाफ इसको कैंसिल करा तो 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, पावर हाफ होगा और उस 2 को कैंसिल करेगा तो माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और ये प्लस 60। यहां पे करना क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपके पास रिजल्ट ये है, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 प्लस सी, ये आपका रिजल्ट है।
अब इसी टाइप का टाइप हम ऐसे अरेंज किए हैं टाइप में। अब आपको समझ में आ जाएगा, आप थोड़ा देखना, आपको समझ में आएगा। यहां पे लीनियर है और यहां पे रूट अंडर लीनियर है, तो आप बतलाओ यहां पे x है और ये रूट अंडर 2x+1 है, तो क्या 2x+1 को जेड स्क्वायर मान लेंगे? आगे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इतना आएगा। फिर यहां पे 2x है तो 2x इज इक्वल टू जेड स्क्वायर -1, x को हम z के फॉर्म में लिख दिए, यस सर। और कहीं ना कहीं यहां पे x है तो x की जगह पे यहां पे उसका वैल्यू रखे, x का जो वैल्यू था इस पूरे टर्म को आप z माने हैं और यहां पे dx का वैल्यू क्या आया है वो लिखा गया है, ठीक है। अब आप इस पूरे टर्म में 2 को बाहर करोगे, अब ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया z का पावर 5/5, z का पावर 3/3, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 होगा। और जहां पे भी z है वहां पे कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे z³ है तो z³ कॉमन आ गया। अब z के जगह पे वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहां से I इज इक्वल टू 1/2, z³ कॉमन आ रहा है तो z³ कॉमन निकाल लेते हैं। यहां पे z² डिवाइडेड बाई 5 और यहां पे 1/3, 1/2 z³ ये 15 हो जाएगा। यहां पे 3 इंटू z², यहां पे -5 होगा। 15 2 30 यानी कि 1/30 और z के जगह पे क्या लिखेंगे, z के जगह पे लिखेंगे रूट अंडर 2x+1 टू दी पावर 3 इंटू रूट अंडर 2x+1 का पावर 2 -5, 1/30 यानी कि 2x+1 टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 30, ये स्क्वायर से हट जाएगा तो यहां पे आप लिखोगे 2 3 6x+3 -5, 6x माइनस इतना, फिर ये हो जाएगा 2x+1 टू दी पावर 3/2। यहां पे आप लिखेंगे 6x - 2 डिवाइडेड बाई 30, 2 कॉमन आएगा तो आप लिखेंगे 2x+1 टू दी पावर 3/2, 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या होगा 3x - 1 डिवाइडेड बाई 30, ये कितना हो जाएगा 15, तो 1/15 3x - 1 इतना का पावर 3/2 प्लस c। बोर नहीं करेंगे, जितना आप लोग को आता है, अब जितना सीख चुके हैं उसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। मेथड तो आपको मालूम है ना, अभी बहुत लंबा इंटीग्रेशन है, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है ना। तो यहां पे x - 1 और रूट अंडर इतना, मतलब ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, तो रूट वाले टर्म को z मान लेना, रूट अंडर x+1 को आप क्या मान लोगे z, तो x+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा z²। तो यहां पे देखो x+1 इज इक्वल टू z², x का डिफरेंशिएशन dx और z² का 2z इंटू dz आया। अब यहां पे कहीं ना कहीं x का वैल्यू निकाला, और x का वैल्यू क्यों निकाला, क्योंकि x - 1 को z के फॉर्म में लिखना चाहता है। x - 1 के जगह पे, x के जगह पे क्या लिखा जाएगा, x के जगह पे लिखा जाएगा z² -1 और पहले से क्या है -1 तो यहाँ पे -1, तो z² -2 हो जाएगा, यस सर है। अब x -1 यहां पे था तो उसका वैल्यू ये रखे, रूट वाला टर्म था यहां पे, उसका वैल्यू ये रखे, और जब डिफरेंशिएशन किए थे तो इतना आया था, 2 बाहर, z इंटू जेड z² और z² इससे मल्टीप्लाई किया तो z का पावर 4 और ये 2z², पावर 4 है तो 5/5 और z² है तो क्यूब/क्यूब, क्या z³ कॉमन आ जाएगा, यस सर, यानी कि 2z³ कॉमन आ गया तो यहां पे क्या बचेगा z² डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब यहां पे क्या होगा 2 इंटू z³, अब ये 3z² -5 2 10 एंड 15,
सर ये 15 बाहर हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 15 जेड क्यूब, यहां पे क्या लिखेंगे 3 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 10। सर ये जेड के जगह पे वैल्यू क्या रखा जाएगा, तो जेड के जगह पे आपको वैल्यू रखना होगा, जेड का वैल्यू क्या है वो रख देते हैं। जेड का वैल्यू क्या है, रूट अंडर इतना, तो ये क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई 15 और यहां पे आप लिखेंगे रूट अंडर x प्लस 1 टू द पावर 3। ये क्या होगा 3 इंटू रूट अंडर x प्लस 1 टू द पावर 2 माइनस 10। रूट हटेगा तो पावर 1/2 होगा और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 3/2, रूट और स्क्वायर से कैंसिल होगा तो x प्लस 1 माइनस 10, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, यहां पे 2 डिवाइडेड बाई 15, यहां पे क्या होगा x प्लस 1 टू द पावर 3/2, यहां पे 3 और ये क्या होगा x प्लस 1 माइनस 10, यहां पे क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई 15, यहां पे x प्लस 1 टू द पावर 3/2, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 माइनस 10, 3 माइनस 10 यानी कि माइनस 7। तो क्या यहां पे लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाई 15 इंटू एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2 इंटू 3x माइनस 7 टू प्लस c। 3 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा -7। सर ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, तो उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर यहाँ पे x है और रूट अंडर इतना है, तो रूट अंडर इतना को जेड स्क्वायर मान लिए, डिफरेंशिएशन किए, इतना आया, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन किए और लास्ट में वैल्यू रख करके सिंप्लीफाई कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, तो क्या हम इस पूरे लीनियर को जेड स्क्वायर मानेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, अलग अलग करके सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू रखेंगे, मेरे पास ये आएगा और इसके बाद हम इस पूरे टर्म का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। फिर जेड क्यूब कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेंगे, एलसीएम लेंगे और उसकी जगह पे वैल्यू रख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और रिजल्ट लिख देंगे। सर ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, लीनियर वाले टर्म में इस पूरे टर्म को क्या मानेंगे, जेड स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे, इतना आएगा और इस वैल्यू को ऐसे रख करके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट इतना आएगा। सर यहां पे क्या है, ये भी लीनियर और ये भी लीनियर, तो क्या करेंगे, इस लीनियर को जेड स्क्वायर मान लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आगे जा करके आप देखना आपके पास रिजल्ट ये आएगा। मेरे को लगता है कि टाइप 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इधर क्वाड्रेटिक होगा और इधर क्या होगा, लीनियर होगा। जैसे यहां पे क्वाड्रेटिक है और यहां पे लीनियर है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में जरूर पूछें, मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मैथ्स विद संदीप भट्ट फॉर मोर सच कॉन्सेप्चुअल वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, because mathematics is all about practice. Thank you so much for watching this video.